तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खासा महाजन गांव में पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए लोगों से वोटों की अपील करने के लिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस सभा ने जन सैलाब का रूप ले लिया और चारों तरफ आपको कैमरा करके दिखाना चाहेंगे कि लोग जो है काफ़ी संख्या में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपनी कार से उतरे तो लोगों ने पटाखे बजाकर उनका स्वागत किया और यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोग यहाँ के रहने वाले मौजूद हैं। मेरे को लगता है मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, काम पूरा समझाया बैठे। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो मान सम्मान आपने किया है मेरा, वो मेरे दिल में और दिमाग में सदा रहेगा। आज निवेदन करने आया हूँ, पूरी 8 साल से बीजेपी की सरकार है। भाई एक काम कोई बता दे किसान को हित नहीं किया। हमारे समय में खाद, बीज और ये आपका पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है, इन पर कोई टैक्स नहीं था। ट्रैक्टर के उसमें पार्ट में कोई टैक्स नहीं था और डीजल सबसे सस्ता था हिंदुस्तान में। आज कहाँ तो डीजल का भाव पहुँच गया, कहाँ खाद का पहुँच गया, कहाँ बीज का पहुँच गया, कहाँ की। मेरा कहने का मतलब है लागत तो बढ़ गई, हमारी आमदनी घट गई और एमएसपी भी नहीं मिलता। हमारे समय में एक दाना भी ऐसा नहीं हरियाणा में था जो हम एमएसपी ना खरीद करते हुए। अब जब मेरे को लगता है कि एमएसपी कम है तो अपने हरियाणा सरकार की तरफ से बोनस देते थे। इन 8 साल में एक बोनस दिया तो बताओ, तो ये किसकी है सरकार? ये गरीब आदमी का देख लो, दलित है, बैकवर्ड क्लास से है, उसके भाई हमारी सरकार बनी। हमने बनते ही उनका बच्चा, दलित का बेटा है बेटी दाखिल होते स्कूल में वजीफा देते हैं शुरू से, पहली जमात से आखिर तक। इन्हें वो भी बंद कर दिया। और किसान का देखो, पहले मेरे से पहले किसान की धरती नीलाम हो जाया करती बैंक के कर्जे में। मेरे टाइम में कभी एक किसी की नीलाम हुई तो बताओ। इसी प्रकार से बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को सम्मान पेंशन मिलती थी। इनने 5 लाख लोगों की काट दी और विधवाओं की काट दी। क्या मतलब? ये पहचान पत्र, कहीं फैमिली आईडी, कहीं पहचान पत्र पर ये काम करे, काम लोगों करते नहीं। क्यों? मैं तो इस प्रकार से इन्होंने हर वर्ग में। मेरा खुला सवाल है आपसे, इनका कोई आदमी आए तो पूछ ले, भाई एक काम बता दो किसान के हित में किया हो, एक काम बता दो गरीब आदमी के हित में किया हो, बता दें भाई। ये फिर किस नाम की वोट मांगने आए? ये किस नाम की वोट मांगने आए आपसे? ये उनसे पूछना है। देखो कई उम्मीदवार हैं। एक बात बताऊं मैं, कुछ ऐसे भी जो वोट काटू हैं, उन वोट काटुओं को वोट देने का कोई फायदा नहीं भाई। जिसको इस सरकार को हटाना है वो सीधा कांग्रेस को और जयप्रकाश को वोट देगी, सच्ची बात है। हाँ, एक बात आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बात तो बहुत है, बात हमारे पहले साथी ने कह भी नहीं बहुत। एक बात पूछ सकते हैं, भाई सारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करोगे? भाई जो हमने कहा वो किया पहले भी, चाहे बिजली के बिल के माफ की बात थी, चाहे इनकी वजीफे की बात थी, चाहे कर्जा माफ की बात थी, हमने कहा वो किया। आज भी जो कहते जा रहा हूँ वो हम करेंगे। भाई सबसे पहले हमारी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? जो 5 लाख पेंशन काटी है ना और विधवाओं की पेंशन काटी है, वो सबकी बहाल करूंगा और ब्याज समेत वापस देंगे उनको। और आगे की पेंशन 6000 रुपये महीने देंगे, ताकि 200 रुपये हो जाए। इसी प्रकार से जो दलित है, बैकवर्ड क्लास BCA हैं, जिनके बच्चों का वजीफा था उन्होंने काट दिया। भाई उनको बच्चों को वजीफा फिर से शुरू करेंगे और जो मेरे समय में किया था उससे दुगना करके देंगे। और BPL कार्ड होल्डर का जो है 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन लागू करेंगे और जो पीले कार्ड हैं जिन्होंने काटे हैं बहुत लोगों के, वो बहाल करेंगे, वो फिर दोबारा सर्वे करेंगे। इस तरह बहुत सारे काम हैं जो कहा है वो करेंगे। तो भाई लेकिन मैं आज आपके गांव में आया हूँ, इन्हें कोई नहीं छोड़ा, बुजुर्ग छोड़े नहीं, महिलाओं का मान सम्मान रहा नहीं, हमारी बहन बेटियों का कानून व्यवस्था खराब हो गई, बच्चों की पढ़ाई स्कूल ही बंद कर दी।
स्कूल मेरे 2014 में 15,000 स्कूल थे हरियाणा में, 5,000 कम कर दिए। ऐसा बना दिया हरियाणा कि जहाँ स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ऐसा हरियाणा बना दिया। तो भाई इस सरकार से पीछा छुड़ाना है तो उधर जाना मैं आया हूँ खास तौर पर इसीलिए। वैसे समझाया मैंने को हो गया अंदाजा तो खूब। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हमने तो 100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए थे। इन्हें वो बंदे एक भी दिया तो बताओ गरीब आदमी को। अब कब हमारी सरकार आओगी तो 100 गज के प्लॉट भी देंगे और साथ 2-2 कमरे बना के देंगे उनको। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम है। तो मैं आज आया हूँ आपसे एक ही निवेदन करने। 36 बिरादरी खड़ी है यहाँ, सब मेरे भाई सब खड़े हैं, भाई बहन। भाई मेरे आए हुए की रख लियो तुम, मैं थारे आए हुए की मैं रखूँगा, मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, मंजूर है? तो भाई उम्मीदवार भी देख लो। उम्मीदवार हमारा तो जयप्रकाश है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी आवाज में दम है। वो पार्लियामेंट में भी मेरे साथ था, असेंबली में भी जो खड़ा होकर बोलता था तो हिला देता था भाई। दूसरी तरफ वो है, वो MP भी रहा, MLA भी रहा, सारा अखबार में निकाल दो, एक दिन बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरे को जरूरत है मजबूत साथी की। तो जयप्रकाश को बराबर भेज दो भाई। एक बात कहते जा रहा हूँ, जयप्रकाश मेरे साथ विधानसभा में आ जाएगा, इस सरकार की चूल में ला दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। लेकिन एक काम करियो, वोट कोई ना छोड़ियो। कोई बाहर जा रहा है उसमें ले आइयो, वोट कोई नहीं छोड़नी है, सारी वोट। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मान सम्मान दिया भाई, उसका मान सम्मान रखूंगा। सबके लिए पेड़ों में भी तोला मेरे को, लेकिन दिल में भी तोल दिया आपने, मेरे दिल में भी तोला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।